ये पहलोठा है। क्रूस से मरने से पहले खुदा की एक ही संतान थी, उसका एक ही बेटा था यीशु। लेकिन जब वो मरा और जी उठा, आज वो पहलोठा है, बाकी सब हम हैं। हम ऐसे, वो जो इकलौता था वो पहलोठा हो गया और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। और बाइबल बताती है मैं उनमें निवास करूंगा। और बाइबल बताती है, एक वचन कहती है बाइबल के, एसाव ने अपना पहलोठापन बेच दिया। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसको पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं मिला, वो यही था एसाव। आंसू बहा बहा कर भी बहुतों को लगता है जब चाहे तब पश्चाताप कर लेंगे, चलो पिक्चरों पे चलें, टिकटॉक बनाएं, ये करें वो करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी पाप कर करके मन इतना कठोर हो जाता है कि पश्चाताप आसान नहीं होता। पाप कबूल करना बहुत आसान हो जाता है, मन फिराना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। इसीलिए पाप ना करें। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? इसको सारे अधिकार मिल गए और ये अपने बाप के पास जाके कहता है डैडी। और देखो वॉइस कैसे मैनिपुलेट कर रहा है अभी, ये कितना सयाना है ये। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। इब्राहिम इसहाक नहीं लिखा है वहां। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसके बाद वो अपने बाप के पास गया, उसकी बाप की नजर कमजोर थी, उसके सामने बैठ के कहता है डैडी मैं आया हूं। कौन? मैं एसाव। बोल, आशीष दे, मुझे अधिकार दे। मैं जानता हूं तू कल परसों कभी मरने वाला है। उसका बाप अंधा हो चुका था थोड़ा बहुत, पर वो बहरा नहीं था, वो सुन रहा था। और वो उसको कहता है तेरी आवाज थोड़ी अलग है यार, तेरे बोल तो एसाव की तरह है, सॉरी तेरे बोल तो याकूब की तरह है। बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं एसाव हूं। और उसने अपने पप्पा को बेवकूफ बनाया। उसके बाप ने उसे साखा। डैडी ने उसे पूछा था तू कौन है? बोलता है मैं एसाव हूं। वहां से सारे अधिकार लेकर अपनी मां के पास जाता है। और अब देखो ये औरत क्या कर रही है। अपने घर को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है पक्षपात, पार्शियलिटी। तुम शेर हो ना तो तुमको खुदा एक दिन किसी सवा शेर से मिलवाएगा। सच में कभी कभी जब परमेश्वर देखता है ना लोग कलीसिया में नहीं बदल रहे हैं, तो वो दुनिया को यूज करता है आपको बदलने के लिए। क्या आपको पता है जब योना बोट में सोया था, उसको ये बोलने कौन आए? उठ प्रार्थना कर। अन्य जाति के लोग। कभी कभी आपको परमेश्वर अविश्वासियों के द्वारा भी डिसिप्लिन सिखा सकता है। बाइबल बताती है इज़राइल के लोग जब खुदा के कलाम को सुन के पश्चाताप नहीं कर रहे थे, तब परमेश्वर कहता है अब मैं एक गवर्नमेंट रेस करूंगा, नबूकदनेस्सर, जो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और वो उनको बांध के लेके गया। और जानते हो इतिहास क्या बताता है? 2700 साल हो गए हैं आज उस बात को। आज तक किसी यहूदी ने उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं की है, कभी भी नहीं। नेवर इन द बाइबल। आप कभी नहीं पढ़ोगे नए नियम में वो लोग बाल को मान रहे थे, अशेर को मान रहे थे, किसी को भी नहीं। जब परमेश्वर देखता है ना कि मेरे लोग मेरे द्वारा नहीं सुधर रहे हैं, तब वो कभी कभी अविश्वासियों के द्वारा आपको वो ऐसी नौकरियों में रखता है जो आपको परेशान करते हैं, ताकि आप डिसिप्लिन सीखो। आज लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इब्रानियों 10 में लिखा है पुराने नियम में जो कुछ हुआ वो नए नियम का एक चित्र है। परमेश्वर ने लिखा है व्यवस्था असली प्रतिबिंब नहीं, पर आने वाली चीजों की मात्र छाया है। 10:1 हिब्रू में लिखा है द लॉ इज अ शैडो ऑफ कमिंग थिंग्स, द बाइबल सेज। जो पुराने नियम में हुआ वो सिर्फ एक शैडो था कि नए नियम में क्या होगा। यह दर्शाया गया कि एक दिन खुदा नीचे उतरेगा यीशु में, अपने लोगों से मिलेगा और उन्हें तोड़कर नया बनाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद जब याकूब उससे अलग हुआ, वो हमेशा क्या पढ़ा यहां पर? वो अपने लाठी के सहारे चला। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए। उसके बाद याकूब दिन प्रतिदिन बदलता गया। वन फाइनल ब्लो, परमेश्वर उसको एक ब्लो दिया वहां पर, डन।
कई बार आपको पता हूं परमेश्वर आपको कैसे तोड़ता है, जो आप चाहते हो वो न करके, जो आप चाहते हो वो न करके। कभी आपने सोचा क्यों आपकी फैमिली आपसे हाथ चलती है? क्यों परमेश्वर ने आपको ऐसी जगहों पे काम दिया है जो लोग आपसे सीधा व्यवहार नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर को पता है घमंड नहीं टूटा तो आगे चल के जीवन टूटेगा। आज कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड नहीं ब्रेक हुआ पर उनकी मैरिजेस ब्रेक हो गई। कितने